जेल से किया आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि गौसम नाम में सब लोगों को मसला देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक पुण्यदान का पवित्र दिन प्रभु ने हमको दान दिया। मसीह जीवन मसीह को जीने वाला जीवन है, मसीह के प्यार से पकड़ा हुआ जीवन है और उस प्यार में बांधा हुआ जीवन है। बहुत ही गहरी बात है। तो प्रभु ने हमारे लिए क्या किया करके हमने अभी गीत गाकर प्रभु का महिमा किया। अभी प्रभु ने हमारे लिए क्या किया वो वचन के द्वारा सीखने जा रहा है। हमेशा अपन प्रभु में इसमें जाने से पहले प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु ने हमारे लिए क्या किया उसका बारे में ध्यान करता है। तो आज भी मतलब प्रभु में इसमें जाने से पहले थोड़ा सा बातें प्रभु के वचन से हम मनन करना चाहता है, उसके आधार में पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 32वां वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 32वां वचन। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब सबको अपने पास खींचूंगा, अपने पास खींचूंगा है। बहुत बड़ी बात है ये। कब का बारे में बोला? जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होने के बाद में, सूली पर चढ़ाए जाने के बाद में, है ना। ऊंचे पर चढ़ाए जाने का मतलब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जाना। यीशु मसीह ने अपना मृत्यु के बारे में ये शब्द से प्रकट किया। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि मतलब यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए जाने से पहले ही लोग प्रभु में आगे हो चुका था, है ना। प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया जाने से पहले ही लोग प्रभु पर आकर्षित हो गए थे, है ना। आपको मालूम है जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का चेहरा लोगों ने यूहन्ना को जाकर के एक गवाही देता है। वो गवाही क्या बताता है मालूम है ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 26 वचन का आखिरी भाग। सब उसके पास आते हैं। देखा, सारे लोग उसके पास आते हैं, उसके पास आते हैं। देखा, यूहन्ना को उसका चेहरे लोग जाकर के बोलता है सारे लोग उसके पास जा रहे हैं। देखो है इसका मतलब प्रभु में क्या खूबी था, है ना। यही बात को मानो हम लोग शिमोन के साथ के लोग भी गवाही दिया। शिमोन के साथ का लोग, है ना। मरकुस का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 33वां वचन में जब वह मिला तो उसने कहा सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। देखा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। देखो, सारे लोग मसीह को ढूंढ रहे हैं। मसीह कहाँ है? मसीह कहाँ पर मिलेगा? देखा है, सूली पर चढ़ाए जाने से पहले ही लोग प्रभु का खोज में था। और भी हम जब हमारा लूका 8 अध्याय का 40 वचन में मतलब लोगों का कहना जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। देखा है, मतलब सभी लोग उसकी बात जो रहे हैं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? दुनिया बोल रहा है ना। वो वचन पूरे पढ़ना शुरू से। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। मतलब वे सभी लोग प्रभु के बाट जो रहे थे। देखा है, लोग बोलता है कि हम तेरी बाट जो रहे हैं। प्रभु का बाट जोने वाला एक अनुभव था, है ना। प्रयोग वास्तव में मतलब मसीह का सच्चा प्रकाश मिलने वाला और कोई भी मानो ढूंढेगा नहीं, वो प्रभु को ढूंढेगा, है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 19 वचन में फरीसियों का एक गवाही सुनिए। फरीसी लोग क्या बोलता है? आपस में कहा सोचो तो सही कि तुमने सब तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। कौन बोल रहा है? फरीसी लोग बोल रहे हैं। फरीसी लोग भी गवाही दे रहे हैं, सारे संसार उसके पीछे हो लिया। अभी क्या हमसे कुछ नहीं हो पड़ता। देखा है ना प्रियो, हमारे जीवन में यीशु मसीह का महत्व को जानना, उसका सही प्रकार का वो प्रकाशन पाना,
प्रभु को सबको ये प्रकाश नहीं मिलेगा। प्रकाश पाया वो लोग ही ऐसे कर सकता है ना। आज प्रभु को प्राप्त करने के प्रति, प्रभु से भेंट करने के प्रति हमारे दिल में ऐसे एक तड़प है क्या, ये जानना है, ये परखना है ना। क्या हम देखते हैं कि मतलब क्यों, क्या कारण है वो प्रभु के पास जाना चाहता था। उसका कुछ कारण है, बिना कारण का नहीं। आपको मालूम है, पर ये भी है ना, ये एक बड़ा प्रकाश है, ये एक बड़ा प्रकाश है। आज भी मतलब प्रभु को जानने के बावजूद बाद में भी लोग सही प्रकार जैसे प्रभु को जानना चाहिए नहीं जाना, जानेगा तो उसका जीवन में भयंकर अंदर आएगा, भयंकर अंदर आएगा। सच में ये प्रकाश प्रभु देता है। प्रभु की ओर से ये प्रकाश प्राप्त करना अनेक पवित्र लोगों के लिए, बुलाट पाया हुआ अनेक पवित्र लोगों में बोलता हूँ, आपको सही प्रकार मतलब प्रभु का एक सच्चा पहचान चाहिए, फिर आप ये दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहेगा, है ना। एक बार आपको मालूम है, मानव मरियम के बारे में प्रभु ने एक अच्छा गवाही दिया, प्रभु ने गवाही दिया, है ना। जब लूका उसका 10 अध्याय का 42 वचन में है, परंतु एक बात अवश्य है कि और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। मतलब एक बात आवश्यक, दो बात का बात नहीं, एक ही बात। कितने बात? एक ही बात। कितनी बात? एक ही बात। कितनी बात? एक ही बात। एक बात, समझा नहीं? कितनी बात? एक बात। एक बात। अभी वचन पढ़ा, मैं वो पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक बात का वापस पढ़ रहा हूँ, परंतु एक बात अवश्य है, एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। देखा, वो जो एक बात आवश्यक है वो उत्तम बात है। क्या है? उत्तम भाग। उत्तम बात, ये बड़ी बात है। देखिए, हमने जो चुनेगा वो कैसे बात होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए। उत्तम बात। कैसे बात होना? उत्तम बात होना। भाई साहब समझ में आया? उत्तम बात को चुनना। हम लोगों का सबका ध्यान इधर ही है ना। उत्तम बात होना भाई, हम लोग जो चुनता है वो उत्तम बात है क्या, है ना। उत्तम बात है कि नहीं, कौन कहेगा? प्रभु बोलेगा, प्रभु बोलेगा। अभी एक्चुअली यीशु मसीह को वहां पर स्वीकारा कौन? मारता है ना। उसका 38 वचन पढ़ना। जब ये जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। देखा, मार्था ने स्वीकारा, मार्था ने स्वीकारा, उसको घर में लेकर आया। ओके, अभी मार्था ने स्वीकारा, घर में लेकर आया। अभी मार्था उनके लिए खाना तैयार कर रहा है। गेस्ट को कुछ कहना पड़ेगा ना, है मानो मार्था उनके लिए खाना बना दे। तो बनाते बनाते थोड़ा सा उनका दिल में थोड़ा बोझ आया, है ना। अच्छा काम कर रहा है, खाना खिलाया, कोई एक गिलास पानी भी पिलाएगा तो खाना खिलाएगा तो। अभी वो बहुत परिश्रम कर रहा है, लेकिन बीच में वो थोड़ा परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया विचार में। क्योंकि आपको मालूम है, एक स्त्री हमारे घर में अगर एक गेस्ट आएगा तो, 2 गेस्ट आ गया तो पूछो मत, 3 लोग आ गया तो फिर पूछो ही मत। अब इधर बाहर आया हुआ है, इतना 12 नहीं 13, कम से कम 13, उसके साथ और भी हो सकता है कोई। इतने लोगों को खाना बनाना पड़ेगा तो एक स्त्री को अकेला में बहुत तकलीफ है ना। और सोचने वाली बात है। अभी वो तो ऐसा विचार करेगा ही कि कम से कम मेरे बहन को मेरा मदद करना चाहिए। कोई गलत बात है क्या? है? घर में और कोई नहीं है ना, और वो अकेला बेचारा काम कर रहा है? तो उसने सोचा कम से कम प्रभु तुम्हारे में ना, मैं अकेला काम कर रहा है, उसका काम है ना, कम से कम उसको थोड़ा तुम भी बहन को थोड़ा मदद करो, नहीं तो टाइम पर खाना कैसे। लेकिन प्रभु ने नहीं बोला, ये बोलने के नहीं, पर प्रभु ने उसको नहीं डांटा, प्रभु ने उसको नहीं डांटा, लेकिन बोला मार्था तुम बहुत चिंता में तू डूबा हुआ है, बहुत। अरे इसने अच्छा अंश चुन लिया, वो कोई नहीं चिनेगा। प्रियो, सबसे बड़ी बात प्रभु का दृष्टि में जो अच्छा है वो जानना बहुत बड़ी बात है ना। वो जानेगा तो
प्रभु आपका शाबाशी करेगा। आज हमारे जीवन में प्रभु हमको अवसर देता है। आज बहुत लोगों को प्रभु का उपस्थिति का गौरव नहीं मालूम, इसलिए वो अच्छा अंश को चुनने में हर जाता। तो हमें बात को जानना है कि आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, तो अभी आप प्रभु की उपस्थिति में कैसा है? एकाग्र मन से एक नहीं, प्रभु देखता है एकाग्रता कैसे। एकाग्र मन नहीं है तो एकाग्र मन नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं। प्रभु हमारे बारे में क्या गवाही देगा ये सुनना हमको, है ना। अभी सब लोग प्रभु के पास जाता है, क्यों जाता? तो कुछ कारण है ना। पहला कारण जब प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 36 है, प्रेरितों उसका 10 अध्याय का 36 उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है। प्रियो वो इसलिए आता है, वो सबका प्रभु है। यीशु मसीह कौन है? वो सबका प्रभु है। प्रियो यीशु मसीह कोई धर्म का प्रभु नहीं है ना, कोई जाति का प्रभु नहीं, कोई भाषा का प्रभु नहीं, कोई देश का प्रभु नहीं है, कुछ लोगों के लिए नहीं। प्रभु सबका प्रभु, सबको उसके पास आना है। एक कितना सुंदर बात है। यह बात का प्रकाश प्राप्त करना तक एक अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत लोगों को ना, कई लोग सोचता है कि यीशु यहूदियों का प्रभु है। ऐसा है क्या? नहीं है ना। यीशु सबका प्रभु है। रोमियो का पत्री में ऐसे लिखा है, रोमियो उसका 3 अध्याय का 29 वचन। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है? देखा, एक सवाल है, क्या परमेश्वर सिर्फ यहूदियों का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? अन्य जातियों का भी नहीं। अन्य जातियों का भी है। समझ में आया? किसका है? यीशु मसीह किसका प्रभु है? अन्य जातियों का भी है, सबका प्रभु। समझ में आया? किसका प्रभु? सबका प्रभु। क्या समझा? आप लोग तो फ्री बैठो, आप लोग मैं थोड़ी खाएगा, मैं आप लोग को बहुत प्यार करता हूँ। आप लोग कई लोग सोचते हैं हमको क्यों आज कदास ज्यादा प्यार करते ज्यादा, लेकिन तो इसलिए यीशु मसीह सबका प्रभु है। यीशु मसीह कोई जाति का प्रभु नहीं, भाषा का प्रभु नहीं, देश का प्रभु नहीं, है ना, सिर्फ यहूदी लोगों का प्रभु नहीं, सबका प्रभु। क्योंकि यीशु मसीह की जन्म, जीवन, उपदेश, मृत्यु, जी उड़ना, ये सारे बात सबके लिए था। किसके लिए था? सबके लिए। यीशु मसीह के जन्म के समय में दूध ने आकर क्या गवाही दिया? दूध ने भी गवाही दिया, ये बात है ना। लूका 2 अध्याय उसका 10 वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए। देखा, किसके लिए? जो सब लोगों के लिए, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए एकमात्र आनंद का सुसमाचार है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। सबके लिए तो कितने लोग आनंद से सुनना चाहिए, आनंद से सुनते ही नहीं। आनंद है। अरे मेरी तरफ देखो ना, सब लोग, आप लोग डरो मत, मैं आपको कुछ नहीं बोलेगा। बरस किसके लिए आया? सबके लिए, सबके लिए। कौन बोले ये? स्वर्गदूत ने। स्वर्गदूत झूठ बोलेगा? अभी भी बहुत लोगों को मालूम नहीं, मेरे लिए भी आया, इसलिए आपको समझना चाहिए ना, आपके लिए आया। सबके, अभी इधर सबको बोलेगा तो उसके अंदर आप आता है कि नहीं? आता ना। यीशु मसीह सबका उद्धार करता होकर जन्मा, सही बात है। आपका उद्धार करता है ना? है? उद्धार करता, आपका उद्धार करता यीशु मसीह है। देखो कई लोग बोलते नहीं, कई लोग बोलते नहीं। यीशु मसीह अपने उद्धार करता है ना? करता है। देखो यीशु मसीह किससे उद्धार करता है? मेरा भी। प्रेज़ लॉर्ड। सबका उद्धार करता है, सबका उद्धार करने के लिए आया, लेकिन सबने उद्धार नहीं पाया। वो तो गलती किसका है? उसने उद्धार नहीं पाया। अरे प्रभु किसे, प्रभु के पास आया नहीं, आएगा तो प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, है ना। प्रभु सबका उद्धार करता है।
प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु कितने लोगों को उद्धार करता है? सबका उद्धार। हाँ, प्रभु सबका उद्धार करता है। सब लोगों को सुनने में आ रहा है ना? मेरे को सब लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं। प्रेज लॉर्ड। अभी यहाँ पर बोलता है कि वो सबका उद्धार करता है, सब यहूदियों को नहीं, सबका उद्धार करता है। भविष्यवक्ता लोगों ने भी क्या बोला मालूम है? ये तो दूध ने बोला, दूध भी सच्चे बोलता है। भविष्यवक्ता लोग भी बोला वो बात सच्चे है ना। जब एशियन भी किया उसका 45 का 22, हाँ एशिया 45 का 22। ये पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हाँ। तुम मेरी ओर फिरो हाँ। और उद्धार पाओ। हाँ देखा, प्रभु बोलता है कि अभी भी दूर दूर के देश के लोगों, मेरे प्रभु सबका है। क्या है? सबका है। सबका है, दूर दूर का। अब देखो, अभी यहाँ पर भविष्यवक्ता बोलता है दूर दूर का लोग भी प्रभु यीशु की ओर देखेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। प्रियो, वो सबका उद्धार करता है। परंतु बहुत लोगों ने नहीं जाना, मेरा भी उद्धार करता है। ऐसा है तो वो जरूर उद्धारकर्ता से अपना नाता जोड़ देता है ना। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है, ये जानकारी है। अभी स्वर्गदूत ने भी बोला, भविष्यवक्ता ने भी बोला, यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला मत्ती 11 अध्याय उसका 28 वचन, मत्ती उसका 11 अध्याय 28 वचन। ये सब परिश्रम करने वालों हाँ। और बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बैठा है क्या जिसने भार नहीं उड़ाता? भार नहीं उड़ाने वाला कोई नहीं बैठा है क्या? भार लेकर के चल रहा है। लेकर चलो। प्रभु हरेक भार उड़ाने वालों को अपने पास बुलाता, थोड़ा लोगों को नहीं, सारे भार उड़ाने वाले लोगों को, है ना। आपको मालूम है कई प्रकार का भाव है, मतलब कई प्रकार का भार है। एक पाप का भार, ये तो सबके ऊपर है। क्या है? पाप पाप का का। भार। कई लोगों को बीमारी का भार, बीमारी भी एक भार है ना। अरे हाँ। हाँ, कई लोगों को बीमारी की सतावट के कारण वो भार में तकता है। और कई लोगों को दुख का भार, दुख, कोई ना कोई दुख का भार, है ना। कई लोगों को आर्थिक भार, मतलब आर्थिक जरूरत पूरा नहीं होने के कारण उसका बारे में भार है। कई लोगों को अभी परीक्षा, कई लोगों को हो गया परंतु परीक्षा होने वाला, वो परीक्षा का भार होता है कि नहीं। ये सब एक एक भार है। कई लोगों को किताबों का भार, बच्चों को देखो ना, इतना भारी किताब है, कितना किताब है, तो उसको उड़ाना ही मुश्किल है। भर भर करके देता है, लेके जाओ तुम्हारे टाइम के अनुसार ले जाना पड़ेगा, नहीं तो टीचर डांटेगा। किताबों का भार पड़ेगा तो भिन्न भिन्न प्रकार का भार। और बोलता है कि सारे भार उड़ाने वालों मेरे पास आओ। ऐसे कौन बोला सकता है? कोई नहीं। आज भी आप किसी प्रकार का भी भार उड़ा करके थका हुआ है तो आज कम से कम यीशु मसीह के पास आओ। यीशु मसीह के पास आएगा तो प्रभु ने क्या बोला? वापस पढ़ना उसको 28 वचन 28 29। ये सब परिश्रम करने वालों हाँ। और बहुत से दबे हुए लोगों, हाँ। मेरे पास आओ, हाँ। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो हाँ। और मुझसे सीखो, हाँ। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, हाँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। देखा प्रियो, सच्चा विश्राम प्रभु ही दे सकता। यीशु मसीह के पास आ गया तो आप ये विश्राम को गहराई में अनुभव कर सकता है। तो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह सबका प्रभु है ना, इसलिए लोग उसके पास आते हैं, उसके पास आते हैं। दूसरा, यीशु मसीह के पास क्यों आता है आपको मालूम है? जब प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय उसका 25 वचन, प्रेरितों 17 अध्याय का 25 वचन। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण हाँ। मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, हाँ। क्योंकि वह स्वयं ही सबको सबको जीवन जीवन और श्वास श्वास और सब कुछ देता है। सब कुछ देता। यीशु मसीह के पास क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? जीवन हम लोग बोलो ना, अभी पढ़ा ना आप लोगों ने, वही सबको जीवन, कोई सबको जीवन श्वास श्वास सब कुछ सब कुछ हमें देगा। जीवन श्वास और सब कुछ वही देता है। आप बताओ, अब किस बात में परेशान है? आप बताओ, है प्रियो, प्रभु ही आपको श्वास लेने में भी तकलीफ है, कौन देता?
प्रभु ही देता है। कौन देता? प्रभु ही देता है। अब मैं किसके ऊपर आंख नहीं उड़ाएगा वो भी बोलने का। कई लोग अभी से आंख बंद करके प्रार्थना में है, अभी बताइए अब प्रार्थना में ना पर तो आंख बंद करके प्रार्थना में, मेरे को उसमें बहुत दुख होता। हाँ समझ में आया? तो कौन देता? प्रभु देता। मेरे को 2-3 लोग अब मेरा कार ठीक नहीं, मेरे को इधर 2-3 लोगों का आवाज आता, आप लोग भाई लोग भी बोलने का क्या क्या देता? जीवन, श्वास, सब कुछ। देखा, जीवन, श्वास, सब कुछ, सब कुछ। अब कहा जाए? जिसके पास सब कुछ है उसके पास आओ ना। ऐसा नहीं, कई लोगों को बुद्धि चाहिए तो एक के पास, ऐसा चाहिए तो दूसरे के पास, जगह चाहिए तो तीसरे के पास, ऐसा ही क्या? नहीं है ना, इधर सब कुछ मिलेगा। अब जाओ आज सबको, इसलिए सब लोग आना चाहिए, है ना? उसका 28 वचन भी पढ़िएगा, मतलब प्रेर 2 17 अध्याय का 28 वचन, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते। देखा देखा, हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। स्थिर रहते। देखा, कई लोग सोचा मैं जो भी करता है प्रभु देखता है नहीं। अरे अब प्रभु में चल रहा है ना, आपका काम प्रभु कैसे नहीं देखता? सब देखता है, सब देखता है, सब देखता है ना? बहुत बड़ी बात है। अरे बहुत लोगों को ये अच्छा समझ होना चाहिए प्रियो, इसलिए उसके पास आना चाहिए। मसीह के पास हम इसलिए आना चाहिए क्योंकि वो हमें सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। तो पहला बात क्या था, क्यों आना चाहिए? वो सबका प्रभु है। वो सबका प्रभु है। सबका, आप लोग सब बोल रहे, सब लोग समझ गए कि नहीं? आप लोग ठीक से समझना, अभी सवाल का जवाब आप लोग देना है। पहला बात वो सबका प्रभु है, इसलिए सबको प्रभु के पास आना चाहिए। दूसरी बात, वो जीवन, श्वास और जीवन और सांस और सब कुछ देता है, वही देता है, इसलिए उसके पास आना चाहिए। तीसरी बात क्यों आना चाहिए मालूम है? एफेसियों 1 अध्याय उसका 7 वचन, एफेसियों 1 अध्याय 7 वचन, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। पाप क्षमा, अपराधों का क्षमा मीन्स है पाप क्षमा। पाप क्षमा, पाप क्षमा, पाप क्षमा चाहिए तो उसके पास आना। क्या चाहिए? पाप क्षमा। पाप क्षमा चाहिए तो उसके पास आना। अभी तक किसको पाप क्षमा नहीं मिला है? अभी तक जिनका उद्धार नहीं हुआ है, अभी तक जिसको मालूम नहीं कि मैं आज मर गया तो कहां जाएगा, हम सोचो प्रियो, है प्रभु यीशु के पास आओ, वो तुझे पाप क्षमा देने के लिए तैयार। देखो आपको मालूम है आज इंसान का जीवन का कोई भी समस्या है, वो सारा समस्या का कारण क्या है? पाप। इसलिए पाप से क्षमा पाने के लिए कौन नहीं चाहता है? चाहता है क्या कोई पाप में जीना चाहता है? नहीं चाहता है? अरे पाप में जीना नहीं चाहता। मालूम प्रीति क्यों भी बोलो लोग, प्रीति पाप में जीना चाहता है क्या? नहीं चाहता। फिर पाप क्षमा कौन देगा? प्रभु यीशु। यीशु के पास आएगा तो मिले, यीशु के पास आया। अभी आप कहाँ पर आया? यीशु मसीह के पास आया। सब लोग फ्री बैठना है, मैं किसी को डांटेगा नहीं, डंडा मारो कर बहुत प्यार, मैं गुस्सा से देखता ही। अब मेरे को मेरे लिए एक आईना लगे कि मैं देखूंगा, मैं गुस्सा में कभी कभी मेरा पत्नी बोलता है, वो बोलता है तो वो गुस्सा में बोलता है, मेरा पूरा चमड़ा उतर गया। प्रेज लॉर्ड। प्रियो ऐसा गुस्सा से बोलेगा तो फिर लोग भी डर जाएंगे ना, मेरे चेहरे को नहीं देखेगा। हंसी से हंसने वालों के चेहरा देखने में कितना सुंदर लगता है, सही बात है। अगर कुछ गरमाई से तो भी पिघल जाएगा। तो पाप क्षमा, हमको मालूम है इंसान का जीवन की सारा समस्या का कारण पाप है। यदि बाटिका में आया, पाप करने के बाद में प्रभु ने एक अनाउंसमेंट सुनाया, तूने मेरा आज्ञा तोड़ा ना, इसलिए मैं तुझे सुनाता हूँ तेरा क्या होगा। वो तुरंत निर्णय है ना, उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 16 से 19 वचन,
बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, प्रार्थना के साथ। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की और होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, देखो एक एक को, स्त्री को भी दिया आदम को भी, डंडा, अभी आदम को भी दिया डंडा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बातें सुनी, देखा मेरी बात नहीं सुना, पत्नी की बात सुना। और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि उसे तू न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है और तू मिट्टी है, तो मिट्टी ही में फिर से मिल जाएगा। आप बताओ कितना क्लियर बात है ना। प्रभु ने पाप के कारण दिया हुआ ये 3 बात। आप देखिए है ना, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको पसीना नहीं आता? पसीना आता है ना, सबको पसीना आएगा ना। कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो कभी दुखी नहीं हुआ? नहीं है ना, दुख होता है ना, वेदना सगा ना, वेदना किसको नहीं होता? सबको होता है। अरे सबको होता है ना, है वेदना होता, दुख होता, पसीना होता, आखिर में मृत्यु भी होता। ऐसा कोई है जिसको मृत्यु नहीं मिलेगा? नहीं, सबको मृत्यु है। कुछ समय के बाद में हम लोग भी मृत्यु की द्वारा निकल जाएगा। देखा, पाप से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य ने बनाया हुआ मार्ग है धर्म। उनका भक्ति का मार्ग दुनिया में जो देखने वाला धर्म है। नहीं तो कर्म, कोई अच्छा कर्म करके हम मुक्ति पाएंगे सोचता है, मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जन्म से पापी है। जन्म का पाप का कौन सा कर्म करेगा? करेगा क्या? नहीं। देखो बहुत बड़ी बात है। इसको मतलब ये पाप से छुटकारा कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह देगा। इसलिए सबको आना पड़ेगा। सब लोग अभी यहाँ पर बैठा हुआ जिन्होंने यीशु मसीह के पास आया, उसको प्रभु ने बचा लिया, बचाया ना। देखिए ये पाप कैसे आया? पाप अविश्वास के द्वारा आया। पाप कैसे आया? अविश्वास। प्रभु ने कहा हुआ बात पर उन्होंने अविश्वास किया, शैतान का बात पर विश्वास किया। प्रभु ने बोला जिस दिन तुम खाएगा उस दिन मरेगा। शैतान ने बोला जाने दिया, थोड़ी एक फ्रूट खाने से मर जाएगा। नहीं मरता, नहीं मरेगा, निश्चय नहीं मरेगा। तो उन्होंने क्या किया? उसके बात पर विश्वास किया। किसके बात पर? शैतान के बात पर। देखो आप शैतान के बात पर विश्वास करेगा, कैसे हो जाएगा? शैतान के जैसा, क्योंकि काम ऐसे आएगा। तो इसलिए अविश्वास से पाप आया, इसलिए विश्वास से जीवन आएगा। अविश्वास से पाप आया, पाप से मृत्यु आया, और तो प्रभु ने वही मार्ग में प्रभु ने विश्वास से जीवन लाता। विश्वास से जीवन लाता। देखा कितना सरल बात है। सब लोग ध्यान से सुनना। यूहन्ना 3:16 सबको मालूम है ना? ध्यान से पढ़ लो ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखा प्रियो, जो भी विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन पाएगा। सच में, झूठ नहीं बोलना, सच में प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा पाया और अनंत जीवन पाया। वो लोग प्रभु स्तुति करें। अरे बाप रे, नासिक मंदिर में इतना ताकत। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोचा मेरे को ही आवाज है, आप लोगों को भी आवाज है, आप लोगों को भी आवाज कर सकते हैं। ओके, उसको मतलब पाप क्षमा यीशु मसीह के पास है, इसलिए सब लोग कहा भी है, सबको कहाँ पर आना पड़ेगा? यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। तो यीशु मसीह के पास क्यों आना पड़ेगा? नंबर 1, वो सबका प्रभु है। सबका प्रभु है, इसलिए आना पड़ेगा। नंबर 2, जीवन श्वास और सब कुछ उसके पास है, इसलिए आना पड़ेगा। 3, पाप क्षमा पाने के लिए, पाप क्षमा पाना है तो यीशु के पास आना पड़ेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और 4वां बात बोलता हूँ ना, यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय उसका 37 वचन।
लॉर्ड जो कुछ पिता मुझे देता है हाँ। वह सब मेरे पास आएगा। देखा, वो सब मेरे पास आएगा। और जो कोई मेरे पास आएगा हाँ। उसे मैं कभी न निकालूंगा। हाँ, इसलिए आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए। प्रभु कहता है जो मेरे पास आएगा मैं उसको कभी नहीं निकालेगा, मैं उसको कभी नाश नहीं होने देगा, मैं उसको कभी नहीं त्यागेगा। ओह, ये वायदा कौन दे सकता है भैया? आप सोचिए, बहुत बड़ा गंभीर वायदा है। अरे बात पिता आकर्षित करते बिना कोई पुत्र के पास नहीं आ सकता। देखो आज भी यहाँ पर आया हुआ दिल से आया है कि नहीं, दिल आया है कि नहीं, देखो है ना। यीशु मसीह ने खुद बोला ना, मैंने जो है ना चेक 44 में, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। देखा, कोई भी देखो अपनी ताकत में है, अपनी परिश्रम से कोई भी यीशु के पास नहीं आ सकता। फिर जब तक पिता हाँ। जिसे मुझे भेजा है हाँ। उसे खींच न ले, हाँ। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, क्या बात है भैया। देखिए आज आपको मालूम है दुनिया की अवस्था देखेगा तो है ना, छोटी छोटी बातों में पति पत्नी को जोड़ देता, पत्नी पति को जोड़ देता, माँ बाप बच्चों को जोड़ देता। यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। देखो आपके जीवन में कोई कम्युनिटी आ गया तो भी मैं कभी नहीं छोड़ेगा। और तो ऐसा कितना पति है, पत्नी को छोड़ा, नमक ज्यादा डाला, जाओ तुम नमक के पीछे समस्या खड़ा किया। पति पत्नी को छोड़ देता, पत्नी पति को छोड़ देता, माँ बाप बच्चों को छोड़ देता, बच्चा माँ बाप को भी छोड़ देता। ऐसा दुनिया। और तो प्रभु बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हो, तेरा सांत्वना कौन देगा? देगा कोई? प्रभु के पास आएगा तो प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। आप छोड़ेगा तो भी प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। क्या गारंटी? मसीह जीवन का गारंटी है ये पियो है। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ये प्रभु ने वचन दिया है। प्रियो, दुनिया के लोग कोई भी कारण से हमें छोड़ने का कारण बन सकता है। हमें छोटी छोटी बातें लोगों को, कितने लोगों के दिल में उन्होंने छोड़ा हुआ अवस्था है, दिल से प्यार नहीं। सही बात है। पर जो प्रियो, हमारा प्रभु कभी नहीं छोड़े। प्रभु ने अगर पिता ने पुत्र को दिया, पिता ने पुत्र को दिया है तो पुत्र कैसे छोड़ेगा? क्योंकि पिता ने दिया है। अभी हम 37 में भी क्या पढ़ा था, 637 में जो है ना, जो कुछ पिता मुझे देता है, हाँ देखा, जो कुछ पिता मुझे देता है सब मेरे पास आएगा, सब मेरे पास आएगा। इसका मतलब देखो देखो, अभी तक आप यीशु मसीह के पास आया, आप यीशु मसीह के पास आया, आनंद जीवन पाया है, गारंटी प्रभु आपको अभी कभी नहीं छोड़ेगा। तुमने वचन दिया है ना। जब इब्रानियों के पत्र में भी 13 अध्याय का 5 वचन में एक शब्द देख सकता है, कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं करूंगा। हाँ, कभी नहीं छोड़ेगा। देखो अभी आपको मालूम है ना, ये मतलब दुनिया के लोग कोई छोटा छोटा कारण से भी छोड़ सकता है। एक बार दावीद ने एक जवान व्यक्ति परेशर पड़ा था, रास्ते में पता किया क्या बात है, तू ऐसा क्यों पड़ा है? तब उन्होंने एक गवाही दिया है, स्वामी के साथ लड़ाई में निकला था, मार्ग में बीमार हो गया तो चलने फिरने का ताकत खत्म हो गया तो स्वामी ने उनको छोड़ दिया। पढ़ा आपने कभी? आपका बाइबल भी है, आपको देखना है ना। पहला शामुएल उसका 30 अध्याय का 13 वचन पढ़ना। पहला शामुएल तब दाऊद ने उससे पूछा तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। स्वामी छोड़ दिया, बोला तुम मर जाओ, तेरी जरूरत नहीं। देखा, दुनिया का स्वामी छोड़ देंगे। मैं इसलिए आपको बोला दुनिया के लोग कौन छोड़ देगा? कौन छोड़ेगा? दुनिया के लोग। हाँ, दुनियादारी के लोग छोड़ देगा। संगति छोड़ने में उनको दर्द नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। फेलोशिप से दूर, ओह
ये संभव है क्या? नहीं 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 प्रियो, उनको क्या मालूम सच्चाई क्या है ना? इसलिए यहाँ पर एक विषय में आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको प्रभु के पास क्यों आना चाहिए? प्रभु कभी नहीं आपने, वो तो है, मतलब ये चारों बात क्या है? प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए। याद रहेगा? कितना बात हो गया? 4 बात। 5वां बात, हम क्यों प्रभु के पास आना चाहिए? इफिसियों उसका 2 अध्याय का 14 वचन, बहुत सुंदर बातें हैं, आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ सुनना, क्योंकि वही हमारे लिए मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। यीशु मसीह के पास क्यों आना चाहिए? क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है। उससे हमें शांति मिलेगा, समाधान, पीस। क्या मिलेगा? शांति। शांति। दुनिया का अवस्था क्या है ना? यिर्मयाह नबी की किताब उसका 12 अध्याय 12 वचन का आखिरी शब्द पढ़ना। 12 अध्याय का 12 वचन का आखिरी शब्द। किसी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और जोर से पढ़ो। किसी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। किसी मनुष्य को शांति नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। क्या समझा? कहीं भी शांति नहीं। देखो, घर में शांति नहीं, मंडली में आएगा तो उधर शांति नहीं, ऑफिस में जाएगा तो उधर शांति नहीं, सड़क पर चलेगा तो उधर शांति नहीं, कहीं भी शांति नहीं। शांति किसके पास है? प्रभु के पास है। शांति प्रभु यीशु के पास है। प्रभु शांति। क्या समझा? बहुत बड़ी बात है। लोग शांति पाने के लिए इधर उधर सब भाग रहा है। लोग अशांति में डूबा, शांति कहाँ मिलेगा? थोड़ा शांति भी मिलेगा तो इसलिए थिएटर भर जाता, शराब का दुकान भर जाता, शांति ढूंढ रहा है। मिलेगा शांति? नहीं आना, लोगों को मालूम नहीं। इसलिए यशायाह नबी की किताब 59 अध्याय का 8 वचन में क्या लिखा? शांति के मार्ग उनको मालूम नहीं। क्या लिखा? शांति का मार्ग है ना, मैंने बोला वो शब्द, वो 48 का 22 नहीं, 49 का 8 वचन में क्या लिखा? नहीं मिला आपका, उसमें मतलब 59 यशायाह 59 का 8। शांति का मार्ग में जानते ही नहीं। हाँ बस प्रियो, शांति का मार्ग वो जानते ही नहीं, और तू इधर भाग रहा है। मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। शांति किसके पास है? शांति यीशु मसीह के पास है। वो शांति का राजकुमार है, उसके पास शांति मिलेगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमें शांति चाहिए तो क्या चाहिए? यीशु मसीह के पास आना चाहिए। यीशु मसीह ही शांति दे सकता है ना। यीशु मसीह देने वाला शांति अतुल्य शांति है ना। यूहन्ना 14 अध्याय का 27 वचन में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दी जाता हूँ। दुनिया जो देता है ऐसा नहीं, संसार का शांति के ऐसा नहीं। ओह, कई लोगों को प्रभु को मुझसे में आने के टाइम पर बड़ा शांति है क्योंकि आपको मालूम है, अब कल रात को कौन घर में शांति से सोया? बताओ, कल रात को। यामर नहीं, यामर कई लोगों को मतलब जो नींद आता है वो बात अलग है। हाँ, उसका पीछे क्या है मैं अभी नहीं बताऊँ। लेकिन जब भजन संगीता 4 अध्याय का 8 वचन में क्या लिखा? भजन संगीता 4 का 8। हाँ, देखिए, शांति से लेट जाऊंगा। अब मैं शांति से लेट जाऊंगा। सच बोलो, कल कैसे लेटा? शांति से, है ना? शांति का नींद लिया ना? हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। मतलब प्रभु हमें शांति से सोने देता। ये नया दिन में प्रभु हमको उसका शांति के साथ स्वागत करता। क्या बात है, कितना अनमोल बात है। शांति के बाद पिछले दिनों में भी मैंने बहुत बार बोला, बहुत शब्द बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें अपना जीवन में अनुभव पाना, वो शांति जो प्रभु ने दिया वो शांति मुझ में है कि नहीं? क्योंकि शांति कहाँ मिलेगा? प्रभु के पास मिलेगा। तो 5 बात पे आपको बताया। क्या क्या बात बोला? आप जल्दी बोलो सब लोग। वो सबका बात है, वो सबका प्रभु है, वो सबका प्रभु है। दूसरी बात, जीवन श्वास देता है। देखा, इधर 2-3 लोगों के शब्द आता है, सब लोग बोलने का, बच्चों की नहीं। तीसरा, पाप क्षमा के लिए प्रभु के पास आना है। पाप क्षमा उसके द्वारा है।
प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसके पास आना चाहिए। हाँ, इसलिए आना चाहिए। और पांचों बात, शांति देता है। शांति। ओह, प्रियो, ये दुनिया शांति के लिए तड़पता है, परंतु हमारे अंदर शांति बहुत ऐसे, हमारा समय से बड़ा शांति हमारे में काम करता है। और एक बात बोल करके, टाइम देख करके बंद करूंगा, बंद करने की इच्छा नहीं, लेकिन टाइम देख के बंद करना पड़ता है, नहीं तो आप ही बोलेगा क्या प्रभु के पास क्यों आना चाहिए। यूहन्ना 14 अध्याय का 3 वचन, लॉर्ड और जीसस, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। प्रियो, प्रभु ने हमें ये वचन दिया है, मैं फिर से आकर के तुम्हें ले जाऊंगा, इसलिए हमें प्रभु के पास आना चाहिए। आप देखिए, एक सच्चा भक्त, उसका जीवन में हर रोज प्रभु का आगमन का बात होता है। क्या होता? प्रभु का आगमन का बात होता है। आज के दिन सुबह उठने के टाइम पर कितने लोगों ने दिल में कहा प्रभु अभी तक आए नहीं, लेकिन आज आएगा, मैं उस तैयारी में हूं। ऐसा कल सोने के बाद में रात को 2 बजे उठ गया तो सुबह आप क्या बोलता? 2 बजे, अरे अभी तक दिन नहीं आया, क्या बोलेगा? सोने के बाद में एक सुबेरे का इंतजार रहता ना, रहता है कि नहीं? एक सच्चा भक्त एक रात बिदिक करके सुबह होने की इंतजार करता है, ऐसा प्रभु के आगमन की इंतजार में रहता। क्या समझा? ऐसा वो वचन आपको मालूम? हाँ, वो ऐसा एक वचन है, 130 का 6, 130 का 6। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को, उससे भी अधिक है, मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। देखा एक सच्चा भक्त का जीवन में प्रभु की आगमन की प्रति एक बहुत बड़ा आशा है, बहुत बड़ा आशा है। प्रियो, बाहर जो होने वाला अनुभव, प्रभु का बाहर जो होने वाला अनुभव, क्योंकि प्रभु ने उन्हें जीवित आशा दिया है। कौन सा आशा दिया? जीवित आशा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज है ना, ड्यूटी देखने वालों को मालूम है कब सुबह हो जाएगा, ताकि मैं ये ड्यूटी खत्म करके जल्दी जाकर थोड़ा आराम कर। ड्यूटी रहेगा नाइट ड्यूटी, नाइट ड्यूटी देखना हमें मालूम पड़ेगा। हमको ये सारा ट्रेनिंग प्रभु दिया है। प्रेज़ लॉर्ड, सुबह होने के लिए हम कहीं से इंतजार में रहता है। आप प्रियो, प्रभु का वचन कहता है सच्चा भक्त प्रभु के आगमन की उस रीति में बात होता है, एक सिपाही सुबेरे होने का बात होता है। हाँ, तो ऐसा ही बात है। मतलब प्रभु के पास क्यों आना चाहिए, मैंने आपको 6 बात बताया। सही बात है। कौन बोलेगा? मैं अभी एक आदमी का नाम लूंगा तो वो बोलेगा 6 का 6। कई लोग नहीं बोलेगा, फिर उनका लज्जित होना पड़ेगा। आप लोग ध्यान से सुनना है। नहीं, जैसे कई लोग आत्मा का फल अभी भी पूछेगा तो बहुत लोग मालूम नहीं, फिर लोगों के साथ मिल करके वो भी बोल देता। हाँ, कम से कम ऐसा सबके साथ मिल करके एक बार बोलो। नंबर 1, प्रभु के पास क्यों आना चाहिए? सब लोग बोल रहे, एक ही मुंह से बोलना। प्रभु के पास क्यों आना चाहिए? पहली बात, वो सच्चा प्रभु है। दूसरी बात, तीसरी बात, चारों बात, कभी नहीं छोड़ेगा, आवाज कम हो, कभी नहीं छोड़ेगा। आप लोगों को पॉइंट भूल गए क्या? पांचवी बात, छठवीं बात, आने वाला है। तो आप लोग कई लोग पॉइंट टू पॉइंट शायद ठीक से नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। प्रियो, मसीह के पास सब आएगा, नहीं आएगा वो त्यागा जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 12 अध्याय का 32 वचन में कहता है, और एक बार वचन पढ़ेंगे। और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हाँ, सबको अपने पास खींचेगा। प्रियो, कहो कि प्रभु के इतने पर भी नहीं आता।
प्रभु का प्यार का कीच आता है तभी भी मसल पकड़ करके रुई करता, वैसे तोड़ देता। कितना दुखदायी बात है। प्रियो मसल पत पकड़ो, प्रभु का बुलावा को सुनो, उसको स्वीकारो, प्रभु का आगमन की बात जो करके देना। क्योंकि इब्रानियों 9:28 आपको मालूम है, जो उसकी बात जो होता है उनके लिए फिर से आने वाला है। उनके लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? जो उसकी बाट जो उसकी बात जो होता है, बात जो होने वाला अनुभव में रहना। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, ये वचन आपको इस अंत समय में आखिरी दिन आज समझ करके उसी तैयारी में रहने के लिए प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को ही महिमा मिले। आमीन।